उत्तर प्रदेश जहां भारत के सबसे ज्यादा माफिया सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में 10 माफिया ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ देते थे। इनका काफिला जहां से गुजरता था पहले वहां सन्नाटा पसर जाता था। आज हम उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों का इतिहास बताएंगे। 2017 का चुनाव जीतने के बाद योगी सरकार ने अपराधियों पर ऐसा शिकंजा कसा जिससे लगभग अपराधी शांत हो गए। कुछ अपराधी इनकाउंटर में ढेर हो गए। कौन है यूपी के 10 अपराधी जिन्हें सरकार ने लिस्ट किया है? पहले नंबर पे मुख्तार अंसारी का नाम आता है। टॉप लिस्ट पर मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 5 बार विधायक रह चुका है, पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद है। मुख्तार के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग जैसे दर्जनों संगीन अपराध के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वो जेल में भी रहकर चुनाव जीतता रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्तार का नेटवर्क जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता था। मुख्तार पर साल 2005 में मऊ में दंगा भड़काने का आरोप था। उस पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और उसके 7 साथियों की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि मुख्तार ने वर्ष 2005 में गाजीपुर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर किया था, जिसके बाद से मुख्तार जेल में बंद है। दूसरे नंबर पर अब्बास अंसारी का नाम आता है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है। अब्बास के ऊपर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब्बास के पास कुल 9 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है, जो कि 2022 में मऊ विधानसभा से विधायक बना। अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा। अब्बास अंसारी का नाम कभी दुनिया के टॉप गन शूटर्स की लिस्ट में आता था, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश के अपराधियों में टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। अब्बास ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीता। वहीं साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सुहेल देव पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता। अब्बास अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल में ही अब्बास पर अपनी पत्नी निखत से जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से मिलने का आरोप लगा था, जिसके बाद से उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब्बास इस वक्त उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। तीसरे नंबर पर सुभाष ठाकुर का नाम आता है। सुभाष ठाकुर को इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है। सुभाष पहले बनारस जेल में बंद था, जिसके बाद उसे फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। सुभाष ने मुंबई में पहले बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद सुभाष ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी सुभाष का काफी दबदबा है। वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को अपना गुरु बताता है। सुभाष मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट का भी आरोपी है। आरोप है कि सुभाष ने ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर अरुण गुलाब गंगली वाइंग गैंग के शूटरों को अस्पताल में घुसकर गोलियों से भून डाला था। बता दें कि अरुण गवली का पूरा नाम अरुण गुलाब गवली था। लोग उसे डैडी के नाम से भी जानते थे। मुंबई दगड़ी चौल के में गवली का काफी दबदबा था। चौथे नंबर पर बबलू श्रीवास्तव का नाम आता है। बबलू का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। लोग बबलू को किडनैपिंग किंग के नाम से भी जानते हैं। बबलू इस वक्त बरेली जेल में बंद है। कॉलेज से निकलने के बाद बबलू ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। बबलू उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। उसका घर आमघाट कॉलोनी में था। बबलू ने एक बार मीडिया में कहा था कि वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन कॉलेज की एक छोटी गलती ने उसे बदमाश बना दिया। बबलू देश के कई हिस्सों में अपनी पकड़ बना चुका था। वो देश के अलग अलग हिस्सों से किडनैपिंग वारदातों को अंजाम देता था। छोटे गैंग पकड़कर उसे देता था, जिसके बाद बबलू उनकी सौदेबाजी करता था। 5वें नंबर पर सुंदर भाटी का नाम आता है। पिछले 7 वर्षों से जेल में बंद सुंदर भाटी को ग्रेटर नोएडा के घंगोला से गिरफ्तार किया गया था। सुंदर मौजूद वक्त में सोनभद्र जेल में बंद है। पुलिस फाइलों के दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उसके गैंग का नाम D11 था। इस गैंग की शुरुआत 1992 में नोएडा से हुई थी। शुरुआत में सुंदर इलाके के लोगों से रंगदारी वसूलता था। इसी दौरान उसकी दुश्मनी नरेश भाटी से हो गई। नरेश भाटी उस वक्त का कुख्यात बदमाशों में शुमार था। कुछ समय बाद नरेश भाटी बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है और उसी दौरान उसका मर्डर हो जाता है। उसकी हत्या का आरोप सुंदर भाटी पर, हालांकि सबूतों की कमी के चलते सुंदर भाटी केस कम में बरी हो जाता है। सुंदर के जेल के जाने के बाद उसकी अपराध की दुनिया में काफी सक्रिय हो गया। 6ठे नंबर पर विजय मिश्रा का नाम आता है। विजय मिश्रा विधायक रहा। भदोही में आपराधिक गतिविधियों के चलते कुख्यात बदमाशों की सूची में शुमार हो गया। विजय मिश्रा को भी प्रदेश की इस लिस्ट में रखने के कई कारण हैं। पुलिस से लेकर ईडी सब इसके ऊपर नकेल कस चुकी है। विजय के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच शुरू की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसकी 55 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी।
इस वक्त वो आगरा जेल में बंद है। उसके खिलाफ अपने रिश्तेदारों की संपत्ति पर कब्जा करना, रेप और भी कई मामले दर्ज हैं। 7वें नंबर पर खान मुबारक का नाम आता है। खान मुबारक बेहद शातिर अपराधी है। वो अंडरवर्ल्ड के कुख्यात शार्प शूटर जफर सुपारी का भाई है। खान मुबारक इस वक्त उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में बंद है। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने खान मुबारक को अंबेडकर नगर से अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस और एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जफर सुपारी का सारा काम खान मुबारक ही देखता था। 8वें नंबर पर संजीव जीवा महेश्वरी का नाम आता है। संजीव का कनेक्शन मुख्तार अंसारी से बताया जाता है। कहा जाता है कि वो मुख्तार का खासम खास शूटर रहा। मुख्तार के लिए काम करते हुए उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। उसका नाम कृष्णानंद राय की हत्या में सामने आया था। संजीव की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। 9वें नंबर पर योगेश भदौड़ा का नाम आता है। 15 साल पहले अपने गांव का प्रधान रहा। ताकत और सत्ता नशे की चूर में योगेश एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता गया। उसके बाद हत्या, रंगदारी और फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं। वो इतने में नहीं रुका और उसने पुलिस पर भी हमला किया। उसकी गैंग का नाम D75 है। साल 2013 में योगेश भदौड़ा को उसके भाई विश्वास के साथ गिरफ्तार किया था। तब से ही ये शातिर जेल में बंद है। यूपी के 9 माफियाओं की कहानी कुछ इस तरह से रही। कुछ ने राजनीति में कदम रखते ही अपराध को चुना, तो कुछ का सपना टूटने के बाद उन्होंने अपराध में कदम रखा।